हेलो बच्चों, तो ये है सेकंड पार्ट बेटा आपके चैप्टर 8 का, साइंस क्लास 8। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सेल की डेफिनेशन समझाई। मैंने आपको ये भी समझाया था कि किस तरह से सेल्स जो हैं असेंबल होकर के मिल करके हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन सेल्स के बारे में हमें कहाँ से पता चला, कैसे इसकी खोज हुई, किसने इसकी खोज की। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे बेटा, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने देखा कि जो कॉर्क की स्लाइसेस इनके पास रखी हुई हैं उसमें इन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। ठीक है। मैग्नीफाइंग डिवाइस से इन्होंने देखा तो उसमें इन्हें कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। तो ये कॉर्क क्या है? कॉर्क को तो वैसे बेटा कॉर्क जो होता है एक तरह का कैप होता है जो बॉटल्स में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्क है वो बार्क, ट्री की बार्क का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। मतलब पेड़ की छाल का एक पतला सा हिस्सा है। तो इन्होंने थिन स्लाइसेस ली कॉर्क की और इसे माइक्रोस्कोप में देखा। तो इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्क की स्लाइस में। ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह के बॉक्सेस इन्हें दिखाई दिए कॉर्क की स्लाइस में। ओके। तो बेटा ये जो बॉक्सेस थे ये कैसे दिख रहे थे? ये हनी कोम्ब की तरह दिख रहे थे। मतलब आप लोगों ने जो मधुमक्खी होती है उसका छत्ता देखा होगा, उसमें किस तरह से बॉक्सेस होते हैं, वैसे बॉक्स थे। ठीक है। अब इन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक वॉल से डिवाइडेड है, पार्टीशन्ड है, मतलब अलग ही वॉल दिखाई दे रही है बॉक्सेस के बीच में। ठीक है। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। ठीक है। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे थे वो एक्चुअली में डेड सेल्स थे, मरे हुए सेल्स थे। ठीक है। उनमें कोई लाइफ नहीं थी। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं बेटा, उनको और अच्छे से हमने कब जाना, उनकी और अच्छे से डिस्कवरी तब हुई जब हमारे यहाँ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आए। ठीक है। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. आप सोचिए बच्चों कि जिस समय रॉबर्ट हुक ने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने डिस्कवरी कर दी थी कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, उसके 150 ईयर्स बाद भी हमें सेल के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुई थी हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को। ठीक है। बट आज की डेट में हम सेल के बारे में सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट। हम सेल का स्ट्रक्चर जानते हैं, हम सेल के फंक्शंस जानते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। हमारे पास इतने इम्प्रूव्ड और अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं कि हम उन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम सेल के बारे में। So both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. तो बेटा चाहे वो दीवार के ईंट हों और या तो फिर हमारी बॉडी के सेल्स हों, दोनों ही क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब बेस है हमारी बॉडी का। ठीक है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स एंड साइजेस। हालांकि जब ईंट के ऊपर ईंट रख के जो बिल्डिंग बनाई जाती है बेटा, तो ईंट तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग बनती है वो अलग अलग डिज़ाइन की होती है, अलग अलग शेप की होती है और अलग अलग साइज़ की भी होती है। ओके। समटाइम्स यू मे गेट द ब्रिक्स ऑल्सो ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ठीक वैसे ही हम अपने वर्ल्ड में देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सब डिफरेंट है। ओके। डॉग डिफरेंट है हॉर्स से, एलिफेंट डिफरेंट है स्नेक से। ओके। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है कि ये सब कुछ किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है। तो सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक। तो जो सेल है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है हर ऑर्गेनिज्म में, ना कि ईंट की तरह। ठीक है। ईंट की तो डिफरेंट डिज़ाइन हो जाती है तो वो अलग अलग पैटर्न से बन सकते हैं, बट हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सब में जो चीज़ कॉमन है वो है सेल। ओके। अब बच्चों जो सेल होते हैं वो अलग अलग
शेप के होते हैं और अलग अलग साइज़ के होते हैं, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। मुर्गी का जो अंडा होता है बेटा वो एक सिंगल सेल होता है और वो इतना बड़ा होता है कि हम उसे अनएडेड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। चलिए, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। तो साइंटिस्ट जो हैं कैसे करते हैं बेटा ऑब्जर्व हमारे सेल्स को और कैसे सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि विद द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर लेते हैं, मतलब उसे उसके साइज से 100 टाइम्स बड़ा कर लेते हैं और फिर वो इजीली उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब अगर हमें किसी सेल के बारे में पढ़ना है तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो लैबोरेटरी में बेटा स्टेन्स या डाई इस्तेमाल करते हैं उस सेल को कलर करने के लिए और फिर कलर करके हम इजीली सेल का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हमारी अर्थ में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का साइज और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उनके ऑर्गन्स भी अलग अलग हैं, हर ऑर्गन का शेप अलग है, साइज़ अलग है और नंबर ऑफ़ सेल्स भी अलग पाए जाते हैं, ओके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेल्स हम सबसे पहले देखेंगे। सो कैन यू गेस द नंबर ऑफ़ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। क्या आप बता सकते हैं कि एक बड़े से पेड़ में, ये एक बड़े से एनिमल में, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, कितने सेल्स होंगे इसमें, ठीक है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलियंस और ट्रिलियंस होंगे, है ना। सो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। तो हमारी बॉडी में बेटा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। अलग अलग तरह के सेल होते हैं, उनका शेप भी अलग होता है और उनका साइज़ भी अलग होता है और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, ओके। हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं, ठीक है, टंग से हम टेस्ट करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे बेटा कि ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। ऐसे जीव जंतु, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी, ओके। And the number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organism. अब आप ये मत सोचिएगा कि जिन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल नहीं होते या जो छोटे होते हैं उनका फंक्शन अलग हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। आप सरप्राइज होंगे बेटा, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, ओके। एक एलिफेंट भी बेटा स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका साइज़ बड़ा होता है उसके अंदर सेल्स भी जो हैं मल्टीप्लाई होते जाते हैं और वो डेवलप होता जाता है, ओके। देखिए दिया हुआ है यहाँ, fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases. फर्टिलाइज्ड एग के सेल जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं और उसका जो सेल्स हैं वो इंक्रीज बढ़ते जाते हैं, ओके। सो लुक एट द फिगर 8.3a and b, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये देखिए 8 ए एंड बी, ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम, ठीक है। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सिंगल सेल हैं, ठीक है। मतलब
इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है जो ये दिख रहा है हमें, और इस एक ही सेल में वो पूरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं, हम जो कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा इस तरह के सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अभी हमने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे वाले होते हैं? यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब वन, ओके, एक ही सेल इनमें होता है। अब बेटा इनमें जो सिंगल सेल होता है वही सारे फंक्शंस इनमें परफॉर्म करता है, सेम वैसे ही जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा फूड को कैप्चर करता है, पकड़ता है, शिकार करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर मतलब सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो होता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग टिश्यूज, टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो इसी तरह के फंक्शंस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जहां एक ग्रुप होता है सेल का, स्पेशलाइज्ड सेल का, जो कि टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, याद रखिएगा, सेल्स से मिलकर के बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन्स। अंडरस्टूड बच्चों? तो बेटा मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।